अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दो तरह के लोगों के उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको किसी ने गाली दी, गलौज किया, अपशब्द बोले, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया, तो उसने उसके बदले में उसने उस पर नैले से दैला मारा, टिट फॉर टैट किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, 2-4 गाली है, बराबर बराबर, मैं कौन सा कम हूँ। और दूसरा उदाहरण देता हूँ कि दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्ति ने जो है गाली दिया, गलौज दिया, कुछ भी कहा, लेकिन वो साइलेंट रहा और भीतर सोचता रहा, ये तो कुदरती रचना है, ये तो मेरा कर्म फल है, तो इसके बराबर होने से क्या मतलब, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इसका सारा बर्ताव उसको वापस लौट जावे। तो स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप बताइए कि दोनों के जो कॉज पड़े या नहीं पड़े, कॉजल बॉडी बनी या नहीं बनी और क्यों नहीं बनी, इसको थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से विस्तार से बताइए, क्योंकि ये बात हर व्यक्ति के जीवन में घटित रहती है, ताकि कि वो अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से अपने जीवन को वैसा बना सके। सबसे बड़ी बात यह है, मानव जीवन एक इंसान के नाते हमको सोच समझ के जीना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने विशाल बुद्धि केवल इंसान को ही दिया है, हर प्राणी के अंदर से, और इसीलिए देव लोग भी मनुष्य भव की झंखना करते हैं, क्योंकि बुद्धि की जो विकास है वो केवल मनुष्य के पास है, देवों के पास भी नहीं है। देवों के पास अवधि ज्ञान है, शक्ति है, बुद्धि नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पुरुषार्थ। उसके लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। दे ऑलवेज ऑन अ ड्यूटी, फर्ज में होता है, और जो कहेंगे वही करना है, तो इसके लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इंसान के पास बुद्धि है, सबसे पहले ये सोचते हैं एक आम इंसान के नाते कि भी अगर किसी ने गाली दे भी दिया, अपमान कर भी दिया, तो क्या बड़ी बात है। हम क्या इस अपमान को स्वीकार करते हैं, गाली को स्वीकार करते हैं, तो क्या गाली देने वाला, अपमान करने वाला व्यक्ति कोई सर्टिफाइड है कि उनकी गाली या अपमान हमको लगना ही चाहिए, जरूरी है? नहीं है, उनको बोलना था, बोल दिया। हम इसकी वैल्यू क्यों करते हैं? अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो हमको कोई असर नहीं होगी, उसकी असर उसको होगी। जब मैंने आपको गुस्से से गाली दिया, किसके लिए दिया? आपको दुख पहुंचाने के लिए। आपको दुख नहीं पहुंचेगा तो वो दुख मेरे को तो पहुंचेगा। बैक टू पेविलियन। तो पहले ये सोच होना चाहिए कि आप एक्सेप्ट मत करो। दूसरी बात, अगर गाली दे दिया किसी ने, अपमान कर दिया है, तो ये भी समझ सकते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है, इसीलिए भी अपोज करने की जरूरत नहीं है। थर्ड एक्शन, थर्ड एग्जाम्पल, अगर किसी ने गाली और अपमान दिया और हमने भी इसका रिएक्शन दिया, रिएक्शन, और हमारी प्रकृति और सामने वाली प्रकृति दोनों को कुदरती रचना देखा, तो फिर आप न्यूट्रल है। दोनों में से किसी की गलती है या कोई क्रिया करने के लिए या बोलने के लिए स्वतंत्र है, ये आपने माना ही नहीं, यानी न आपकी गलती है न सामने वाले की। दोनों की प्रकृति को कुदरती रचना देखा तो न्यूट्रल हो गया। तीसरा, चौथा एग्जाम्पल,
अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आती है और हमने भी गुस्से में आके उनका अपमान कर दिया और गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, फिर प्रयोग के बाद थोड़े समय के बाद हमको लगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हम प्रायश्चित करते हैं, तो भी अच्छा है। तो बहुत सारा तरीका है, उसमें श्रेष्ठ तरीका ये है, मध्यम तरीका गलती की माफ़ी मांगना है, और श्रेष्ठ तरीका ये है कि सभी प्रकृतियों को कुदरती रचना देखना, वो श्रेष्ठ मार्ग है, वो साइंटिफिक भी है। क्या है? साइंटिफिक। हाँ, और माफ़ी मांगना वो धार्मिक मार्ग है। और समाज में क्या होता है, लोग टीट फॉर टेट करते हैं, जैसे को तैसा। तो सबकी अपनी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि सभी प्रकृतियों को कुदरती रचना देख के प्रकृति की वैल्यू ही अपनी दृष्टि में ख़त्म कर दें और परमात्मा की वैल्यू बनाए रखें, बस, ताकि अच्छी बुरी मेरी तेरी वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ये सिंपल रास्ता है और परफेक्ट रास्ता है। क्या है? परफेक्ट। अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है। मीडियम सॉल्यूशन, अगर हमारी गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लो। लो कक्षा का सॉल्यूशन क्या है कि भी टीट फॉर टैट, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल है सभी का। तो उसमें से श्रेष्ठ ये है, कुदरती रचना देखें और उनके अंदर भी शुद्धात्मा देखें और खुद भी शुद्धात्मा में बने रहें, यही बेस्ट सॉल्यूशन है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, इसी तरह का एक प्रश्न जो है मेरे मस्तिष्क में आ रहा है कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय है और ये हमारे भीतर रहते हैं, क्योंकि अभी हम केवली नहीं बने और अभी हमारा अज्ञान शून्य नहीं हुआ है। ये अज्ञान सब कुछ करा रहा है, लेकिन क्या है कि व्यक्ति प्रैक्टिकल काम करते करते जो है इनसे प्रभावित हो जाता, कभी क्रोधित आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी छल कपट करने लग जाता है और कभी जो है बहुत ज़्यादा लोभ में चला जाता है, कोई दिखता ही नहीं उसके सामने। और वैसे तो 10 तरह की संज्ञा जो बताई गई शास्त्रों के अंदर हर प्राणी में होती है, वो होती है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। ये तो रहती है, रहेगी चेतन प्राणी के अंदर। तो स्वामी जी, मूल बात है कि तो 4 चीज़ें हैं, ये जब आवेश आ जाए उस वक्त, हालांकि कर्मों का फोर्स है, उदय प्रारब्ध वो आएगा, लेकिन उस समय में वो थोड़ा ही समय होता है, 10-15 सेकंड का या आधा मिनट का, लंबा नहीं होता है। उस समय में कुछ नुस्खे दीजिए, अध्यात्म विज्ञान के कुछ सूत्र दीजिए कि उस समय में हम अपने आप पर ब्रेक लगा सके, अंकुश लगा सके, ताकि कोई ऐसी गलत स्थिति पैदा न हो, क्योंकि ये जीवन में घटित होता है, हर एक के साथ घटित होता है। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि हम जो राग द्वेष की बात करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ की बात करते हैं, आध्यात्मिक परिभाषा में राग द्वेष और क्रोध, मान, माया, लोभ जो दिखते हैं, वो राग द्वेष और क्रोध, मान, माया, लोभ जीवित नहीं है, वो मुर्दाल है। मुर्दाल मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, कर्म फल के रूप में निकल रहा है। और जो लाइव क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष है, वो इंटेंशन और भाव से बनते हैं। तो वहाँ रिस्क है और इसका कुदरत हमको नेक्स्ट बर्थ में कर्म फल के रूप में फल देती है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष कर्म फल के स्वरूप प्रकृति को तो होगा, अगर लेकर आए हैं तो ये करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं, मगर निकल रहा है और वो निकल रहे हिस्से को हम अगर हमारे जीवन में कैसे भी करके, क्योंकि हमारी भी ये प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरती है, हमारी या विश्व की कोई भी व्यक्ति की प्रकृति। तो
जब कुदरती रचना देखते हैं, अंदर भाव नहीं बिगाड़ते हैं। क्या बताया? अंदर दृष्टि नहीं बिगाड़ते हैं, अंदर दर्शन नहीं बिगाड़ते हैं, ज्ञान नहीं बिगाड़ते हैं, दोनों को हम सम्यक रखते हैं। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वामी जी ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैंने कहा अगर आपको ज्ञान और दर्शन का सही उपयोग करना है, उसमें मेहनत कहाँ है? प्रैक्टिस है, मेहनत तो नहीं है। अभी तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं थी, मैं मानता हूँ, मगर आपको जब दृष्टि मिली है तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई मेहनत तो नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ज्ञान दर्शन का उपयोग सहज होता जाएगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन दोनों फिक्स है, परिवर्तन नहीं है। और अवस्थाएं, संजोग, थॉट, स्पीच एंड एक्शन परिवर्तित है। तो हमारा ज्ञान दर्शन तो स्थिर है। कोई भी अवस्था में मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये मेरा ज्ञान है और दर्शन है। मेरे अलावा यानी शुद्धात्मा के अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है। एक ही तो प्रिंसिपल है। इसमें कोई कंठस्थ करने की बात, याद रखने की बात, भूल जाने की बात, यहाँ कोई चेंज करने की बात तो है ही नहीं। आपको इसको बार बार दृष्टि से देख करके रिपीट करना है और आखिर यही अंतिम सत्य है। और एक बार तो आपको आपकी दृष्टि को परिपक्व करना ही पड़ेगा। अगर आपको आदि, व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करना है, भीख और भय मिटाना है, तो एक बार तो आपको सनातन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ जीना है तो आपको सनातन सत्य को समझना ही पड़ेगा। देखो, रिलेटिव सत्य से आत्मविश्वास नहीं आता है क्योंकि वो परिवर्तित है, मगर सनातन सत्य ऐसा है कभी परिवर्तित नहीं होता है और सबके लिए समान है, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। तो ये जितना भी कंठस्थ करोगे, उपयोग करके, अनुभव करके, उतना ही आपकी दृष्टि एकदम सहज, सरल और सुगम हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐड करना नहीं है और न कोई माइनस करना है। और वो फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। फिर क्या तकलीफ है? सनातन। ये कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट थोड़ी है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की जो परिभाषा है और डूअरशिप, ओनरशिप की जो परिभाषा है, भुगतान की जो परिभाषा है, वो हमको बदलनी पड़ेगी। देखो, क्रिया प्रकृति करती है, मालिकी प्रकृति करती है और भुगतान भी प्रकृति करती है। और आप क्रिया का, मन वचन काया की अवस्थाओं के मालिकी का और भुगतान का, तीनों का आप तो ऑब्जर्वर है और आपके लिए वो कुदरती रचना है। इसमें फिर क्या है, कैसी प्रकृति है, कैसी भाषा है, कैसे विचार है, उसमें डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आज आप नहीं कर रहे हैं और आपके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए कुदरती रचना देखोगे, यही सर्वश्रेष्ठ और इजीएस्ट एंड परफेक्ट मार्ग है। ठीक है, तो ये सिंपल बात है और मैं समझता हूँ धीरे धीरे आप लोग ये सनातन सत्य को, आध्यात्म विज्ञान को और गौर से परफेक्टली समझने की कोशिश करोगे, अनुभव कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जो डिस्चार्ज हमारा ईगो है या कषाय है, वो तो क्या है कि निकल रहा है, वो जा रहा है, वो जाने के लिए आया है और ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह तो जो है कुदरत के अधीन है, वो तो हो रहा है, मान लिया। परंतु प्रश्न ये है कि जो डेड या डिस्चार्ज चल रहा है, उसके साथ साथ के अंदर वो हमारा लाइव पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या
क्या वो लाइव है, इसको पहचाने कैसे? मेरा प्रश्न स्पेसिफिक ये है कि लाइव को और डिस्चार्ज की हम पहचान क्या करें? डिस्चार्ज हमारे हाथ में नहीं है, लाइव हमारे हाथ में है, और लाइव ही हमको भटकाएगा, वही बढ़ाएगा। तो इसकी पहचान कैसे करें? जो घटित हो रहा है उस समय में कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें कि ये लाइव है या डिस्चार्ज है? यस, मैकेनिकल लाइव दोनों को समझना हमारे लिए आसान है। हम अगर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं अपनी प्रकृति को, अपनी अवस्थाओं को, तो तुरंत मालूम हो जाता है कि मैकेनिकल के अंदर लाइव पावर नहीं होता है, जीवंतता नहीं होती है, और क्रिया जरूर होती है मगर लाइवनेस नहीं होती है। और जहाँ लाइवनेस है वहाँ क्रिया नहीं होती है, लाइवनेस होती है। इसीलिए भाव जो है वो लाइवनेस है मगर वहाँ क्रिया नहीं है, और जो क्रिया है वो हमेशा मैकेनिकल ही होती है, चाहे थॉट प्रोसेस, चाहे स्पीच प्रोसेस, चाहे एक्शन प्रोसेस, ये मैकेनिकल होती है। जैसे गाड़ी चलती है, मैकेनिकल है। जैसे टीवी बजता है, आवाज़ आती है, मैकेनिकल है। और थॉट प्रोसेस तो मैकेनिकल है, हम जानते हैं, हम करें या ना करें वो तो विचार आते रहते हैं, मतलब मैकेनिकल है। तो ये तीनों चीज़ मैकेनिकल है, वो लाइव नहीं हो सकती है। डिस्चार्ज है, परिणाम स्वरूप है, ऑटो मोड है, वो हमारे हाथ में नहीं है। देखने से लगता है कि ये लाइव है मगर है मैकेनिकल है, क्योंकि संजोगों के अधीन है। क्या है? संजोगों के अधीन। विचार आना वो भी संजोग के अधीन है, स्पीच बोलना वो भी संजोग के अधीन है, और एक्शन करना वो भी संजोग के अधीन है। तो जो डिपेंडेंट है वो मैकेनिकल है, और जो इंडिपेंडेंट है वो लाइव है। तो वहाँ आप पुरुषार्थ कर सकते हैं जहाँ आप इंडिपेंडेंट हैं, यानी परिस्थिति मन वचन काया कि कोई भी क्यों ना हो, आप लाइव है तो उसमें से सार निकाल के आगे कैसा होना चाहिए वो भाव कर सकते हैं। और दूसरा, आप मन वचन काया की अवस्था से अलग भी रह सकते हैं। दोनों पुरुषार्थ लाइव भाग में कर सकते हैं, मैकेनिकल भाग में आप कुछ कर सकते नहीं हैं। तो मैकेनिकल भाग ऑटो मोड है और कुदरती कानून या कुदरती रचना के अधीन है, तो उसको तो देखना और जानना, और लाइव भाग में अंदर उसको कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा पद में रहना, यही हमारा बेस्ट पुरुषार्थ हो सकता है। बाकी जितने भी प्रयास करोगे सब्जेक्ट टू प्रकृति, तो प्रयास जो है, कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी प्रयास तो करना चाहिए ना कोई भी परिस्थिति में अच्छा करने के लिए, फेवर करने के लिए। जो मैंने कहा, प्रयास करना कोई मना नहीं करता है, और सबका अधिकार है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक प्रयास करें। मगर एक साइंटिस्ट के रूप में आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रयास करने के संजोग भी कुदरत देती है, वो आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए प्रयास करते हैं, करते रहो, कोई मना नहीं करेंगे, मगर ये भी ख्याल रखना प्रयास भी प्रकृति ही करती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हर एंगल से आप देखा जाएगा, तो नॉर्मल एक्शन कहो, एफर्ट कहो, जो भी कहो, जो प्रकृति से होता है, जन्म से मौत तक, मन वचन काया से जो होता है, वो सब मैकेनिकल है, ऑटो मोड है और कुदरती रचना है। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुदरती रचना देखना वही है, इजी है, सरल है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।